अगर आप अपनी बिजली का बिल ऑनलाइन भरते हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी समस्या घटित हुई है जहां पर बिजली का बिल मैंने भरा, आज मैंने बिजली का बिल भरा और बिजली का बिल भरते ही मेरा बैलेंस हो जाना चाहिए था 0, यानी कि अब बिजली का बिल 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता हूं कि बिजली का बिल मैंने भरा 3965 रुपए, लेकिन वो बिजली का बिल थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो होता है 4044 रुपए का। तो अब ये बिजली का बिल जो भर रहा है जबकि 0 हो जाना चाहिए था, ये कैसी ऑनलाइन सेटिंग है बिजली विभाग की? नहीं जगमोहन जी, आपने बिल भर दिया हाँ, 3900 कुछ रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल जो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये फोन पे से किया था मैंने, और मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊंगा कि ये समस्या क्या बनी है आज का। 3965 अभी 2 घंटे बिफोर दे रखा है। हाँ, 2 घंटे 2 घंटे का, ये 2 घंटे पहले का दे रखा है। 2 घंटे पहले का बिजली का बिल ये 3965 रुपए, जिसकी ड्यू डेट है 10 तारीख से जनरेट हुआ है, जिसकी ड्यू डेट है 17 तारीख। 17 तारीख को इसकी लास्ट डेट होती थी, उसके बाद में कोई पेनल्टी का हिसाब बनता है, यानी 17 अक्टूबर। मैंने कब भर दिया है? 11 तारीख को। आज 11 तारीख है, 11 तारीख को भर दिया है, तो बिजली का बिल मैंने टाइम से पहले कर दिया, यानी कि 17 तारीख से पहले कर दिया। तो मेरा बिजली का बिल अब यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अगली रीडिंग आएगी। लेकिन इन्होंने ये क्या किया है कि अब मैं इसको दिखाता हूँ अगला। इसी में मैं इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला पोर्शन खोलता हूँ, और आज ही जो कि मैंने बिल साफ किया है, लेकिन ये देखिए बिजली का बिल आ रहा है 4044 रुपए, और ये मैंने आज ही क्लियर किया है और आज ही वो जनरेट हो गया। इसका मतलब ये क्या है, मुश्किल से 5-10 मिनट का गैप रहा होगा। 5-10 मिनट में क्या इतना बिल बना दिया है क्या मेरा? हाँ, 4044 रुपए। नहीं बिल्कुल जैसा आप दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो इतना बिल। और इसकी भी ड्यू डेट 17 अक्टूबर। इसकी भी 17 अक्टूबर, ये ना 17 अक्टूबर ड्यू डेट, ड्यू ऑन 17 अक्टूबर। अब ये बिजली विभाग का, अब हो सकता है कि ये इनसे टेक्निकली अनफिट हुआ हो, लेकिन जिन्होंने ऑटो पे अब मैंने शुरू में आपसे ये बोला था कि बिजली के बिल को ऑनलाइन भरने वाले थोड़ी सी सावधानी ये हो जाइए कि यदि आपने अगर ऑटो पे लगा दिया तो ऑटो पे वो 4044 रुपए का और कटेगा, और कट जाएगा, और हो सकता है फिर एक और जनरेट होकर आ जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात है जगमोहन जी, अभी स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से नहीं लगे हैं, लेकिन स्मार्ट लूप जारी हो चुकी है यहाँ। अगर आप इसे जनरेट नहीं करते, 5 मिनट बाद नहीं देखते, तो आपको पता भी नहीं पड़ता। ऐसे तमाम उपभोक्ताएं होंगे जो पेमेंट करने के बाद ये सोच लेते हमने तो भर दिया, लेकिन वो कुछ ही दिनों बाद फिर जनरेट हो गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और एक दूसरी बात और है, मैंने फिर बिजली विभाग के एक कर्मचारी से बात भी की। मैंने कि ये क्या हो रहा है भाई, स्मार्ट मीटर के चक्कर में स्मार्ट लूप चालू कर दिए, ये क्या हो रहा है? अभी बिजली का बिल भरा है, और ये साथ ही साथ अब वो बिजली का बिल जैसे मैंने क्लियर किया, जिसकी ड्यू डेट 17 अक्टूबर है, और तुम 5 मिनट बाद फिर उसको 4044 कर रहे हो। अरे कुछ ड्यूरेशन भी तो होगी, क्या है क्या नहीं है कुछ पता पड़ रहा है? तो वो बोल रहा है कि नहीं, आप ऑनलाइन जमा मत करा करिए, तो ऑफलाइन करें, ऑफलाइन करो। नहीं फिर डिजिटल इंडिया क्यों? नहीं, बात ये है ही नहीं। बात ये है कि ऑनलाइन में गड़बड़ नहीं होती है, लोग इसलिए तो ऑनलाइन करते हैं। नंबर 2 नंबर वो नहीं, जो ईमानदार आदमी है वो ऑनलाइन भरना पसंद करता है। अब ये ऑनलाइन भर के हम क्या समस्या मोल ले ली हमने, हम उस बिल को 0 कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जमा कर रहे हैं और बिफोर टाइम कर रहे हैं, 17 अक्टूबर से पहले जमा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अगर ये समस्या बन रही है तो बताइए आप कि अब हम क्या करें इसमें। अब मैंने बिजली विभाग वाले से बोला कि नहीं, इसको अपडेट कराएंगे, ये करेंगे। अरे भैया, जब हमने बिजली का बिल भर दिया तो अपडेट तो स्वयं ही हो रहा है, अपडेट होना चाहिए। और फिर अपडेट होके क्या बिजली का बिल दोगे? और नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपडेट तो स्वयं ही हो जाता है। कोशिश ये करेंगे, अभी हम और आप बिजली घर पे भी जाएंगे, बिजली घर पे जाके फिर वहां पर बात करेंगे, डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे कि ये क्या है आपकी समस्या, आपका ऑनलाइन पेमेंट कैसे चल रहा है,
अगर इसी तरीके से रहेगा तो ऑनलाइन पेमेंट हतोत्साहित होगा, डिस्करेज होगा। नहीं, बात ये नहीं है, बात जगमोहन जी ये है कि आप जागरूक थे तो आपने ये बात पकड़ ली। बहुत से उपभोक्ताएं जो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते। सबसे मेन चीज ये है कि अगर और वो इन चीजों का शिकार हो जाएंगे। उसमें एक और समस्या है, जैसे कि आप फोन पे से पेमेंट करते हो तो उसमें ऑटो पे का भी आता है। अगर आपने ऑटो पे कर दिया तो आपने 3965 भरा है, फिर साथ ही साथ 4044 में ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है जी, जिसके निराकरण और जिसके और तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। अभी ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अभी हम अपने उपभोक्ताओं को ये सूचना दे रहे हैं कि आप अगर इस तरीके से पेमेंट करते हो तो थोड़ा इन चीजों को सावधानी पूर्वक देखें और विभाग के कर्मचारियों से बात करें, क्योंकि मुझे तो अभी भी, मैं मानता हूं कि ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा अच्छा है। और बिजली विभाग का कर्मचारी कह रहा है कि हमारा ऑनलाइन पेमेंट फेल है, तो मुझे इसमें चिंता हो रही है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट फेल है, ऑफलाइन आप जमा करिए, ये सलाह दी है। हालांकि उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये ठीक नहीं है बात। नहीं, ठीक नहीं है। अभी स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से नहीं लगे। स्मार्ट पहले साधारण मीटर पे ही ये चीजें आ रही हैं। अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो फिर तो जाने क्या होगा, कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये भविष्य की बात है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।